आगे 4 नंबर में एक भगत जी कह रहे हैं कि भगत जी, क्या भगत होकर हथियार रखना उचित है? क्या भगत होकर हथियार रखना उचित है? क्योंकि दिल्ली के मादीपुर नामदान केंद्र पर वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान दिल्ली वाले ने आज से 4 महीने पहले छोटी सी बात को लेकर एक नामदान सेवादार पर पिस्तौल तान दी थी। ये भाई हैं, कोई दिल्ली से ही हैं। इन्होंने अपनी शंका व्यक्त की है कि भगत जी, मुझे भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्राप्त है, मैंने भी उनसे उपदेश लिया है और उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत कुछ समझ में आया परमात्मा के विषय में। तो मेरी शंका अब ये है कि हम तो छोटे भगत हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े जो भगत है संगत में, देशराज दिल्ली वाला जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है, सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों का बाप, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर जो अपना हुक्म, अपना आदेश उनके ऊपर चलाता है, इन्होंने कहा कि दिल्ली के मादीपुर नामदान केंद्र पे आज से 4 महीने पहले देशराज आया हुआ था कुछ लोगों के साथ में। वहां एक सेवादार के साथ ऐसे ही उल्टी सीधी बातें हो गई, तो देशराज दिल्ली वाले ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस भगत के ऊपर तान दी। तो क्या भगत जी ये जायज है? क्या ये सही है? तो पुण्यात्माओं, दास तो पिछले 7 साल से आप लोगों को यही संदेश दे रहा है कि अगर ये भगत होते तो इस तरह की नौबत ही नहीं आती। और भगत और हथियार, ये तो 36 का आंकड़ा है। भगत और हथियार, वो भी सतगुरु का भगत है, संत रामपाल जी महाराज जी का भगत है, और हथियार रख के चलता है, 36 का आंकड़ा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दास आपको देना चाहेगा। त्रेता युग में यदि प्रहलाद भगत अगर अपने परमपिता परमेश्वर पे आश्रित ना होके, अगर वो भी हाथ में अगर कोई तलवार रखना शुरू कर देता कि देखता हूं मेरा बाप अगली बार क्या करेगा, देखता हूं वो अगर 4 मारेगा दो तो मैं भी मारूंगा। प्रहलाद भगत यदि कोई डंडा उठा लेता अपने बाप के साथ संघर्ष करने के लिए, प्रहलाद भगत यदि कोई तलवार अपने हाथ में ले लेता, यदि कोई परसा अपने हाथ में ले लेता, तो कबीर परमेश्वर उसकी रक्षा करने के लिए धरती पे नहीं आता, क्योंकि विधान है परमात्मा का, जहां आशा तहां बासा होई। अगर प्रहलाद के हाथ में कोई तलवार होती अपनी सुरक्षा के लिए, तो परमेश्वर यही कहता कि बेटा अभी तो तेरे को इस तलवार के ऊपर विश्वास है, तो तेरी रक्षा ये तलवार ही करेगी, मैं नहीं कर सकता जब तक तेरे हाथ में तेरा रक्षक है। लेकिन उसने अपना रक्षा का साधन, अपना रक्षा कवच, अपना सुरक्षा कवच केवल अपने परमेश्वर को माना, तो परमात्मा उसके लिए नरसिंह रूप धारण करके आए। द्रौपदी, द्वापर युग में द्रौपदी जिसका चीर हरण किया जा रहा था, अगर वो भी अपने हाथ में कोई डंडा उठा लेती, कोई तलवार उठा लेती, तो कबीर परमेश्वर उसका चीर बढ़ाने के लिए कभी नहीं आते। मीराबाई जिसको इतना परेशान किया गया भक्ति मार्ग पे, मीराबाई भी यदि अपने देवर के सामने तलवार लेके खड़ी हो जाती, क्योंकि राजपूतों की लड़की थी, इतना तो वो भी जानती थी, अगर वो तलवार लेके उसके सामने खड़ी हो जाती तो परमात्मा कभी भी उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आता, कभी भी उसके जहर को अमृत नहीं बनाता। लेकिन वो परमेश्वर पे आश्रित रही, और यही भक्तों के लक्षण होते हैं। भगत हमेशा अपने परमपिता परमेश्वर, अपने सतगुरु पर ही आश्रित होता है, भले कोई उसकी गर्दन काटने के लिए क्यों ना आ जाए। और यही इस दास के साथ हुआ पुण्यात्माओं। इस दास पे 3 बार जानलेवा हमले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने किया, और जयपुर में जो सबसे बड़ा हमला था, जहाँ पे ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान और जो पाठ करता है आप लोगों के बसंत सैनी रोहतक वाला, वो एक रमेश चंद्र चहल जो कुरुक्षेत्र वाला, ये बड़े बड़े सारनामी लोग 8-10 लोग दास के घर पे जयपुर में आए, और दास को अंदर से बंद करके, और इन्होंने जानवर की तरह 10 से 15 मिनट तक दास को हॉकी से, रोड़ों से मारा अच्छे तरीके से। दास ने उंगली भी किसी के ऊपर नहीं उठाई, उंगली भी, गाली भी नहीं निकाली किसी के। दास ने किसी के लिए कोई बद्दुआ भी नहीं दी किसी को भी, क्योंकि मेरा हथियार मेरा परमात्मा है। और इस दास का बाल भी बाका नहीं कर पाए, बाल भी बाका नहीं कर पाए, जानवर की तरह मार के। वीडियो आप सब लोगों ने देखा है। इसके अलावा पुण्यात्माओं, रही बात हथियार रखने की एक भगत के द्वारा, तो गुरुजी ने अपने सत्संग में बताया कि जब मीरा ने नाम दीक्षा ली, तो मीरा के बाद में ज्ञान सुन के मीरा का जो चाचा ससुर था, भवन नाम था उसका, भवन ने भी उस समय कबीर परमेश्वर से नाम दीक्षा ले ली थी। और जब उसको ज्ञान हुआ, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कह दिया था कि भाई देख भवन, तू है राजा का मुख्य सेनापति, और देख ये नाम लेने के बाद में कुछ मर्यादाएं हैं। आप जीव हत्या नहीं कर सकते, मांस नहीं खा सकते, आप किसी की भी हत्या नहीं कर सकते, आपको ये तलवार रखनी छोड़नी पड़ेगी। तो भवन ने ज्ञान समझ के, पुण्यात्मा विचार करना, 650 साल पहले की बात दास आपको बता रहा है जो गुरुजी ने बताई। भवन ने तलवार को रखना छोड़ दिया, लेकिन उसने सोचा कि मैं राजा की नौकरी करता हूं,
अगर तलवार साथ में नहीं रहेगी तो राजा मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो भवन ने क्या किया, अपने परमेश्वर के वचन को आगे रखा। 650 साल पहले की बात कर रहा हूं पुण्यात्मा, वो आज की नहीं। भवन ने अपनी म्यान में उसने तलवार नहीं रखी, उसने काठ की तलवार बनाई, लकड़ी की तलवार बनवाई उसने, और वो लकड़ी की तलवार उसने अपनी म्यान में रखी और राजा के साथ रहा करता था। जबकि उसको पता था अगर राजा को पता चल गया कि मेरा जो मुख्य जो सेनापति है, जो मेरा रक्षक है, वो काठ की तलवार रखता है और कोई रास्ते में मुझे कोई मिल गया, कोई शत्रु, कोई दुश्मन, तो मेरे तो टुकड़े टुकड़े कर देगा। भवन को इस बात का पता था कि राजा को अगर इस हकीकत का पता चल गया, तेरे को नौकरी से तो निकालेगा, तेरे को जेल में ठुकवा देगा, हो सकता है मृत्यु दंड दे दे कि तू अपने राजा के साथ में धोखा करता है। लेकिन उस मौत की परवाह ना करके पुण्यात्माओं, हमारे लिए एग्जाम्पल है आज की डेट में। ये 650 साल पहले जो इतना ज्ञान, इतना सत्संग नहीं था, उसके बावजूद वो आत्माएं अपने परमेश्वर के वचन पे कैसे अटल रही। भवन ने लोहे की तलवार रखना छोड़ दिया और लकड़ी की तलवार बना के अपनी म्यान में रखी। राजा की नौकरी करने लगा, ये सोच के कि कहीं अगर जल्दबाजी में या गुस्से में या होश में या जोश में होश खोके अगर कभी ऐसी कोई नौबत ना आ जाए कि मेरे हाथ से किसी की हत्या हो जाए, तो उसने लकड़ी की तलवार रखना शुरू कर दी। गुरुदेव ने बताया, एक बार किसी जो मंत्री था जवान ने, जो भवन से ईर्ष्या करता था, उसको इस बात का मालूम पड़ गया। उसने राजा से शिकायत कर दी कि राजा, तेरा जो ये चाचा है, जो भवन, जो तेरा मुख्य सेनापति है, ये तो बहुत बड़ा गद्दार है और ये तो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। बोला वो कैसे? बोला ये अपने पास में जब आपके साथ जाता है, ये तलवार नहीं रखता, ये लकड़ी की तलवार रखता है, ये किसी से मिला हुआ है, ये आपको मरवाना चाहता है। तो गुरुजी ने बताया कि जो भवन का चाचा था राजा, वो डायरेक्ट भी अपने चाचा को ये बातें नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। जब राजभवन में सभी लोग बैठे हुए थे तो उसने अचानक से खड़ा होकर कहा कि भाई आज बहुत दिन हो गए हैं, मैं आप लोगों के हथियार चेक करना चाहता हूं। आप सभी लोग अपने अपने हथियार चेक करवाओ, अपनी अपनी ये तलवारें चेक करवाओ। आप लोग अच्छी धार वाली तलवार रखते हो या नहीं रखते हो, आप लोग अपनी तलवारों के टाइम पे मरम्मत भी करते हो या नहीं करते हो। ऐसा बहाना बना के जिस समय वहां पे भवन भी था, सबको लाइन में खड़ा कर दिया और सबकी तलवार चेक करता हुआ आने लगा। अब भवन ने देखा भाई आज बात बिगड़ गई और इसको किसी ने शिकायत कर दी और तेरे पास में तलवार है नहीं, खाली ये लकड़ी की तलवार है और आज ये तेरे को मृत्यु दंड देगा। तो पुण्यात्माओं, गुरुजी कहते हैं ना, जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, जो सतगुरु के वचन पे जो चलेगा, सतगुरु उसके लिए 24 घंटे खड़ा रहता है, दास की तरह, नौकर की तरह। भवन ने आंखें बंद कर ली और अपने परमेश्वर का नाम जाप करने लग गया, परमात्मा को याद करने लग गया कि हे परमपिता परमेश्वर, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आपके वचन पे चलते हुए परमात्मा, मैंने वो तलवार रखना छोड़ दी, ये लकड़ी की तलवार मैंने अपने पास में रखी हुई है। परमात्मा, इस दास की रक्षा आज आपके हाथ में है। ये कह के पुण्यात्माओं आंखें बंद करके और अपने परमेश्वर का जाप करने लग गया। और जैसे ही उसका नंबर आया और उसके चाचा ने कहा, राजा ने, कि लाओ जी अपनी तलवार दिखाओ, उसने परमेश्वर का नाम लेके बंदी छोड़ की जय बोल के अपने मन ही मन में उसने तलवार निकाली। तो गुरुजी बोले कि जो भवन की तलवार थी वो स्टेनलेस स्टील, यानी लोहे से भी जो उत्तम होता है स्टील, वो तलवार बन गई और ऐसे भरी सभा में चमकने लगी। लोगों की आंखें चौंधिया गई कि ऐसी तलवार तो आज तक हमने कभी देखी नहीं। और वो लोग जिन्होंने चुगली खाई थी और जिनको पता था कि इसके पास में लकड़ी की तलवार है, उनके भी ऊपर से नीचे तक पसीने आ गए कि ये हो क्या गया। अभी 1 घंटे पहले तो हमने देखी थी ये लकड़ी की थी, अभी ये स्टेनलेस स्टील की कहां से हो गई। तो पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर के मार्ग में, ये तो उस समय की बात है। और आज भी कौन, एक वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर जो सभी कोऑर्डिनेटरों का बाप है, देशराज दिल्ली वाला, जो कहता है कि मुझे सारनाम प्राप्त है। और यदि भाई साहब वो पिस्तौल रखता है तो दास तो कुछ नहीं कह सकता इन लोगों के विषय में। लेकिन ये आप संगत वालों ने विचार करना है कि ये भगत के लक्षण हैं क्या, ये भक्तों के लक्षण हैं क्या। किस चीज के लिए आप तलवार रख रहे हो, किस चीज के लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा अपनी भक्ति है, भक्ति। परमेश्वर का नाम एक भगत की सुरक्षा है, रक्षा कवच है। लेकिन ये लोग तलवारें तो क्या, ये लोग तो एटम बम भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने गुरुजी की आड़ में
और भगत समाज को 2014 में बरवाला कांड में कमांडो बना दिया। उनके हाथों में तलवारें पकड़ा दी, उनके हाथों में बंदूकें पकड़ा दी, उनके हाथों में लठ पत्थर और डंडे पकड़ा दिए। ये वही तो लोग हैं। तो इन लोगों के ऊपर ज्ञान का कोई असर नहीं है। तो ये लोग, आप पिस्तौल तो छोड़िए, अगर इनको मिल जाए तो AK-47 भी ये लोग रख सकते हैं। इनको केवल मान बढ़ाई से मतलब है, इनको केवल गुंडागर्दी से मतलब है, इनको भक्ति और भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो ये परमेश्वर का सत्संग था, ये सत्संग ही काफ़ी है आपके संग समाधान के लिए। जब 650 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने, जो कि स्वयं सेनापति था, और तलवार रखना तो उसकी मजबूरी थी। देश राज की कौन सी मजबूरी है पिस्तौल रखना? ये शराब माफिया क्या? बताइए, जो इसको तलवार रखनी, जो इसको ये पिस्तौल रखने की आवश्यकता है। अरे भगत को काहे की पिस्तौल रखने की आवश्यकता? वो भगत ही नहीं, धिक्कार है उसकी माँ के ऊपर। जो भगत होके पिस्तौल रखता है, धिक्कार है उसकी माँ को कि ऐसे सपोले को उसने जन्म दिया। वो कलंक है अपने गुरु की भक्ति के नाम पे। बाकी आप लोग इस पे डिस्कस कर लेना। दास ने जो बताना था आपको बता दिया। भगत कभी भी तलवार या भगत कभी भी पिस्तौल नहीं रखेगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई भगत अगर फौज में है, या कोई भगत यदि पुलिस में है, और मजबूरीवश यदि उसको अपने हाथ में वो बंदूक लेनी पड़ती है, अगर मौका पड़ गया, भगत है यदि वो है, तो नौकरी छोड़ देगा, किसी की हत्या नहीं कर सकता। 18,000 रुपए की नौकरी के लिए बॉर्डर पे किसी को मार नहीं सकता, सामने चाहे पाकिस्तान का हो चाहे चीन का हो। अगर भगत है तो, संत रामपाल जी महाराज जी का भगत है तो, अन्यथा वो भगत नहीं है। फिर वो अपने हिसाब से चल रहा है, समय आने पर उसको अपना हिसाब ही मिलेगा, परमात्मा की मेहर नहीं।